हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू, जो कि हमारे सेल के बायो चैप्टर है। तो हम लोग आज टिश्यू को समझने वाले हैं। टिश्यू क्या होता है, ये कैसे बनता है, किन में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी से पढ़ोगे। आपको कंपटीशन लेवल तक जाके याद रखना है कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जरूर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। हम लोग को पढ़ना है टिश्यू। टिश्यू समझते हैं क्या। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में सेल के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना के डाला था। डिटेल में मैंने समझा दिया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर सेल है, जब सेल ग्रुप में आएगा तो बनाएगा आपको टिश्यू। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जब टिश्यू ग्रुप बनाएगा तो बनेगा आपका ऑर्गन। फिर जब ऑर्गन ग्रुप बनाएगा तो बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम, और जब ये बना देगा तो आपका बन जाएगा आपका बॉडी। मैंने इस टाइप को आपको बताया था कि सबसे आपके बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, मतलब कि कोशिका। जब कोशिका ग्रुप बना ले, मतलब कि बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं आके ग्रुप बना लेंगी, मिल जाएंगी, तो वो बना देगा आपका टिश्यू। जब टिश्यू बन जाएगा, जब टिश्यू फिर ग्रुप बनाएगा तो आपका बन जाएगा ऑर्गन। फिर ऑर्गन सिस्टम, मतलब भी किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि अंग तंत्र। और जैसे ही आपके बॉडी में सिस्टम बन गया, मतलब कि आपका बॉडी बन जाएगा। देखिए, हमारे बॉडी के हिसाब पे छोटी इकाई होती है सेल। आज हम लोग सेल खत्म कर लिए थे, तो आज हम लोग को चलना है टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये उतना उसके लिए सक्षम और कैपेबल, इस डेफिनेशन को हम नहीं मान सकते। मैंने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ये उसके लिए सही नहीं बैठता। मैंने कहा कि कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, मतलब कि ऊतक कहते हैं। ये उतना अच्छा नहीं है। देखिए, कोशिका जो होती है वो आपके बॉडी में होती है, ठीक है, और सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाएं हैं वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू क्या होता है बउआ, कि जो एक समान कोशिका से मिलकर बना होगा और एक समान काम करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे देखिए, अगर आपके हार्ट की कोशिका की बात की जाए, आपके हार्ट के जो टिश्यू हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हार्ट के टिश्यू को बनाएंगी, और आपका पेट का जो टिश्यू होगा उसमें अलग अलग होंगे। मतलब कि आप में जो टिश्यू का बात आ जाएगा, जब आप में टिश्यू का बात आएगा बउआ, तो उसमें अलग अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब टिश्यू होगा और सेल, आपके हार्ट का टिश्यू अलग है, आपके पेट का टिश्यू अलग है, आपके जीभ का टिश्यू अलग है, मतलब कि अलग अलग ऑर्गन को बनाने के लिए अलग अलग टिश्यू की जरूरत पड़ती है। तो टिश्यू क्या होता है कि जब समान कोशिका से मिलकर बने हों और एक समान काम करेंगे। मतलब कि अगर हार्ट का है तो वो हार्ट का काम करेगा, वो पेट का काम नहीं कर देगा। ठीक है, तो कोशिका टिश्यू क्या होता है कि समान कोशिकाओं से समूह, समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। मतलब कि टिश्यू क्या होता है, जो समान कोशिका से बना होगा, समान कोशिका से बने तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि टिश्यू समान कोशिका से बने तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। अब चलिए बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझते हैं। देखिए, अब हमने आपको बताया था कि जब सेल आपने पढ़ा बउआ, तो सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में होता है। तो चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, तो अगर प्लांट सेल से बने हुए हैं तो उनमें भी क्या होंगी, टिश्यू जरूर होंगे। तो हम लोग अब प्लांट के टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं प्लांट टिश्यू, मतलब कि पादप ऊतक। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक, पादप ऊतक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। देखिए, जब हम लोग प्लांट टिश्यू का बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं विभजोतकी ऊतक को। विभजोतकी ऊतक
और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू पादप टिश्यू, मतलब कि पादप ऊतक के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया पादप ऊतक, वो भी दो टाइप के होते हैं। आपको मेनली याद रखना है कि मेनली दो टाइप होगा, एक होगा विभजोतकी ऊतक और दूसरा होगा स्थायी ऊतक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विभजोतकी ऊतक होता क्या है। देखिए इसका नाम है विभजोतकी। विभजोतकी कहने का मतलब है कि जो बार बार डिवीजन करेगा, जो प्लांट के ग्रोथ में बार बार हेल्प करेगा, बार बार उसको बनाएगा। तो विभजोतकी ऊतक जो होता है वो बार बार अपनी कोशिकाओं को नया करेगा, नया नया बनाएगा और प्लांट का ग्रोथ करवाएगा। तो पादप ऊतक में जो विभजोतकी ऊतक होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए विभजोतकी ऊतक जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका शीर्ष विभजोतकी ऊतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभजोतकी ऊतक, अंतर्वेशी, और तीसरा होता है आपके पास पार्श्व विभजोतकी ऊतक। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ये शीर्ष अंतर्वेशी क्या होता है, शीर्ष अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतकी ऊतक होते क्या हैं। मैंने आपको कहा कि विभजोतकी ऊतक जो होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपनी कोशिकाओं को बार बार सेल डिवीजन करवाएंगे और प्लांट का ग्रोथ करवाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए शीर्ष कहने का मतलब है कि वैसा विभजोतकी ऊतक जो प्लांट के शीर्ष भाग में होगा। अब देखिए शीर्ष भाग, जैसे मैंने एक प्लांट बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इतना हंसना उतना नहीं है, मेरे जो ड्राइंग है मैंने जैसे भी बनाया है आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जड़ है नीचे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका प्लांट हो सकता है। ठीक, प्लांट का जो पत्ता है मैंने बना लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि शीर्ष विभजोतकी ऊतक, शीर्ष कहने का मतलब है सबसे टॉप पे। देखो बाबू यहाँ मतलब जहाँ पे पत्तियों का जो टॉप स्थान है, मतलब कि सबसे ऊंचे पर, और यहाँ पे जड़ में आपको क्या मिलेगा, शीर्ष विभजोतकी ऊतक। क्योंकि देखो जड़ को भी बढ़ाना है और तना की लंबाई को भी बढ़ाना है। तो शीर्ष ऊतक क्या करेगा कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, मतलब कि उसकी लंबाई के लिए अपने कोशिकाओं को बार बार बांटेगा और उसके तना और जड़ में वृद्धि करेगा। अब आते हैं अंतर्वेशी। देखिए अंतर्वेशी काम करते, देखिए यहाँ पे जो पत्ती का जो बीच का भाग होता है, जहाँ से जैसे देखो पत्ती कुछ इस टाइप की निकलती है, पत्ती का जो ये वाला भाग होता है यहाँ पे जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, वहाँ पे होता है आपका अंतर्वेशी, वहाँ पे होता है आपका अंतर्वेशी। ठीक है, मतलब कि जो पत्तियों का ये वाला भाग, इसको आप नोड बोलते हो, नोड, वहाँ वाले पार्ट में मिलेगा आपको अंतर्वेशी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अंतर्वेशी समझ में आ गया। अब आते हैं पार्श्व। पार्श्व मतलब कि पिछला, मतलब कि देखो ये जो तना का जो लंबाई होगा ना, मतलब मोटाई जो होगा वो बढ़ाएगा आपका पार्श्व। मैंने आपको समझाया विभजोतकी ऊतक जो कि 3 टाइप के होते हैं, शीर्ष, अंतर्वेशी एंड पार्श्व। शीर्ष का काम होगा सबसे टॉप पे होगा। टॉप पे कहने का मतलब है कि सबसे ऊंचे वाले भाग पे और सबसे नीचे वाले भाग पे, क्योंकि तना का भी ग्रोथ करवाना है और फिर जड़ का भी ग्रोथ करवाना है। तो बहुआ विभजोतकी ऊतक शीर्ष जो होगा वो टॉप पे भी होगा और बॉटम पे भी होगा। ठीक, नेक्स्ट अंतर्वेशी जो होता है वो आपके पत्तियों का जहाँ से डंठल निकलता है वहाँ पे होता है, मतलब कि पत्तियों के अराउंड में जहाँ पे बीचों बीच होता है वहाँ पे आपको अंतर्वेशी देखने को मिलेगा। अब आते हैं पार्श्व। देखिए पार्श्व ऊतक जो होता है वो तने की मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब एक क्वेश्चन बचता है कि क्या विभजोतकी ऊतक लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अब देखिए मैंने आपको कहा कि विभजोतकी ऊतक प्लांट में बार बार सेल डिवीजन कर रहा है। तो जो भी कोशिकाएं हैं, मैंने आपको बताया कि प्लांट में अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो प्लांट में अधिकतर कोशिका जब मृत होगी तो, लेकिन विभजोतकी ऊतक जो है ये लिविंग कोशिका है, तभी तो ये बार बार सेल डिवीजन कर रहा है और प्लांट को ग्रोथ करवा रहा है। तो ये भूलना नहीं है कि जो विभजोतकी ऊतक है वो हमारा सजीव कोशिका है। इसके 3 पार्ट होते हैं, शीर्ष, अंतर्वेशी, पार्श्व। शीर्ष कहाँ मिलेगा, अंतर्वेशी कहाँ मिलेगा, पार्श्व कहाँ मिलेगा, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्थायी ऊतक, मतलब कि परमानेंट टिश्यू। अब देखिए परमानेंट टिश्यू के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सरल स्थायी और दूसरा होता है आपका जटिल स्थायी। चलिए सरल स्थायी और फिर जटिल स्थायी। अब हम लोग समझते हैं बउआ कि सरल स्थायी क्या होता है। देखिए सरल स्थायी में भी 3 टाइप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको मिलेगा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा होता है आपका कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा।
और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। ये हो गए हमारे 3 पार्ट सरल अस्थायी ऊतक के। अब देखिए प्लांट, मैंने बताया कि प्लांट एक बहुकोशिकीय जीव है, तो उसमें भी जो टिश्यू आएंगे वो अलग अलग टाइप से आएंगे, वैसे एनिमल्स में भी आएंगे। तो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, पादप ऊतक घबराना नहीं है, मैंने बताया वेबजोत की याद रखना है, ठीक है। स्थायी का भी 3 है, मतलब स्थायी का भी 2 है, सरल और जटिल, और सरल का भी 3 है, पैरेन कॉलन स्केलन। अब आ रहे जटिल। जटिल में भी आपको 2 देखने को मिलेगा, एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है बउआ फ्लोएम, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा वैसे मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, स्थायी ऊतक मतलब कि टेम्पररी नहीं, परमानेंट। अब देखो बाबू, मैंने आपको समझाया विभजोतकी ऊतक, तो विभजोतकी ऊतक क्या करता था कि प्लांट में बार बार सेल डिवीजन करवाता था और बार बार ब्रांड का ग्रोथ करवाता था। अब देखो, एक समय आएगा जिस टाइम पे प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, एक समय आएगा इसका हाइट रुकना बंद हो जाएगा। तो देखो, जो विभजोतकी ऊतक है, जो बार बार सेल डिवीजन करते एक चरम सीमा पे पहुंच जाएगी और वो क्या बना लेगी, एक टेम्पररी टिश्यू बना लेगी। तो जो विभजोतकी ऊतक होता है, जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए, अपने सेल डिवीजन करने की क्षमता छोड़ दे, तब वो क्या बन जाता है, हमारा अस्थायी ऊतक बन जाता है। अब अस्थायी ऊतक भी आपके 2 टाइप के होते हैं, सरल अस्थायी और फिर आपका जटिल अस्थायी। जब आप सरल अस्थायी का बात करते हो, जब आप सरल मतलब कि सिंपल, मतलब इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा वफड़ा नहीं है मेरा, मतलब ज़्यादा लफड़ा वफड़ा नहीं है कोई, आराम से। तो इसमें पैरेन्काइमा आता है, कॉलेन्काइमा आता है और स्कैन्काइमा, मतलब इसमें जो टिश्यू होते हैं इसमें ज़्यादा कुछ अलग अलग से कंपोनेंट नहीं आएंगे इसको बनाने के लिए, इसलिए ये सरल है। लेकिन जब जटिल का बात करोगे तो जाइलम और फ्लोएम को बनाने के लिए में 4 टाइप के आते हैं, जैसे इसमें आएगा आपका ट्रैकियाड, वेशल्स, पैरेन्काइमा, ये सब बहुत सारे हैं। तो इनमें 4 टाइप, तो वो क्या हमारा जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम जो होता है वो 4 टाइप के फाइबर से मिलकर बना होता है और फ्लोएम भी 4 टाइप के फाइबर से मिलकर बना होता है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके लिए जटिल बोल रहे हैं, लेकिन ये सब सिंपल है, इसमें कोई आगे नहीं चलना है। अब देखो, जो पैरेन्काइमा होते हैं बउआ, इसका प्लांट में अब हम लोग वर्क देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीनों का वर्क देख लेते हैं, बगल में ही लिख देते हैं थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा के बगल में लिख देते हैं। इसका हमारे पास 2 टाइप था, एक है हमारा जाइलम, इसका हमारा फ्लोएम। देखो बउआ, जब पैरेन्काइमा का बात करोगे तो पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट में भोजन तथा अलग अलग पदार्थों का संग्रहण करता है। भोजन का संग्रहण करना या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें स्टोर करने का बात आएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, पैरेन्काइमा में। मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर भोजन यूटिलाइज करने के बाद जो बच गया हमारा लेबर उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज, वैसे ही प्लांट में पैरेन्काइमा जो होती है वो भोजन जो बच जाता है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो, या फिर जो भी फैट्स, जो भी चीज़ें वो बना रहा है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो कहाँ रख लेगा, अपने पैरेन्काइमा ऊतक में। तो पैरेन्काइमा जो कहता है वो भोजन का संग्रहण करने में हेल्प करता है। अब आते हैं कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा जो होता है वो पौधों में लचीलापन के लिए जिम्मेदार होता है। आप जैसे देखोगे, आप छोटी छोटी लताएँ देखें, जैसे कि आपने कद्दू, करेला, इन सब चीज़ों का पेड़ देखा होगा, उनके जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसकी लताएँ होती है। लताएँ क्या होती है, बहुत जो देखोगे आप वो बहुत मुड़ सकती है आराम से, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो उसमें क्या होता है कि कॉलेन्काइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मतलब कि जिस भी प्लांट की जो शाखाएँ हैं, जो लताएँ हैं, वो बहुत लचीली है, डेट्स मीन वहाँ पे आपको कॉलेन्काइमा देखने को मिलेगा। तो प्लांट में जो कॉलेन्काइमा ऊतक होता है वो प्लांट को लचीलापन देने का काम करता है। लचीलापन मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है हम लोग समझे। देखो, आपने नारियल देखा होगा बउआ, आपने नारियल देखा होगा बउआ, हाँ, नारियल का जो बाहरी परत आप देखें जो कितना कठोर होता है, तो नारियल का जो बाहरी परत है वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा से। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि विभजोतकी ऊतक लिविंग है, ठीक है, तो क्या बताइए कि सरल में 3 आपको दिखने को मिल रहा है, पैरेन, कॉलन, स्केलन। इनमें जीवित कौन सा और मृत कौन सा है, इनमें जीवित कौन सा है और मृत कौन सा है। देखो बाबू, जब आप जीवित का बात करते हो तो आपको मिलेगा पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। ये जो दोनों आपको दिख रहा है सर, ये आपको दिखेगा लिविंग, और ये जो आपको दिख रहा है सर, ये आपको दिखेगा डेड, मतलब ये मरा हुआ होता है, ठीक है। मतलब ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है स्क्लेरेन्काइमा। इसलिए पादप का जो बाहरी आप छाल वाल देखे होंगे वो, या फिर नारियल का जो परत होता है वो सब किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा। मतलब कि ये प्लांट में कठोरता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करना ये किसका काम होता है, स्क्लेरेन्काइमा का।
तो प्लांट टिश्यू ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, मतलब कि ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल याद रखोगे तो हो जाएगा कि स्थायी ऊतक भी 2 टाइप का होता है, सरल जटिल। सरल में भी 3, पैरेंट, कॉलन, स्केलन। पैरेंट का काम याद रख लो कि भोजन का संग्रहण करेगा, कॉलन का काम कर लो कि लचीलापन करवाएगा, और स्केलन का काम कर लो कि कठोरता प्रदान करवाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम। जब आप जटिल का बात करोगे तो जटिल में जाइलम के भी 4 टाइप्स हो जाते हैं और फ्लोएम के भी 4 टाइप्स हो जाते हैं। मतलब कि जाइलम में आपने पढ़ा होगा कि जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करेगा, और ये करेगा भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम में भी 4 टाइप के टिश्यू आते हैं और फ्लोएम में 4 टाइप के टिश्यू आते हैं। तो इसमें हमको तो ध्यान नहीं देना, इसमें याद रखना है कि आपका एक ट्रेकिया होगा, एक वेसल्स होगा, एक पैरेन्काइमा होगा, एक जाइलम। तो इसमें ऐसा याद नहीं रखना, मेरे को चलाना है कि जो जाइलम होता है उसका काम होता है जल का परिवहन करना, और जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है भोजन का परिवहन करना। इससे ज़्यादा आपको उसके बारे में कुछ याद नहीं रखना। तो मैंने आपको प्लांट टिश्यू एक शॉर्ट में समझा दिया कि प्लांट टिश्यू होता क्या है, प्लांट टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे और क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जंतु ऊतक के बारे में, और वो भी डिटेल में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही में सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।